हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मॉडल ऑक्सिलरी के पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था शुड और वुड का यूज। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में मैंने आपको शैल और विल के बारे में बताया, तो उसके बाद ही शैल का पास्ट शुड और विल का पास्ट वुड, इस टॉपिक पे हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट 5 है किसका? मॉडल ऑक्सिलरी का। मतलब मॉडल ऑक्सिलरी का पार्ट 5 है, जिसमें छोटे छोटे 2-3 टॉपिक के बारे में हमको बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीड के बारे में। नीड जिसका मतलब होता है आवश्यकता या आवश्यकता महसूस करना। कभी कभी क्या होता है कि इसका यूज करते समय एक अलग से वर्ड आता है चाहिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए, चाहिए तो शुड मस्ट और ऑट में भी आया था, यहां भी चाहिए आया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यह चाहिए आवश्यकता दिखाएगा और वो जो चाहिए आ रहा था उसमें सुझाव आ रहा था। मतलब सुझाव दिखाना हो तो शुड मस्ट या ऑट का यूज करेंगे, और अगर आवश्यकता या जरूरत दिखाई दे रही है तो फिर वहां पे हमको नीड का यूज करना पड़ेगा। यानी कि नीड का अर्थ हो गया आवश्यकता या आवश्यकता महसूस करना। ये जो नीड है, नीड का यूज 2 काम के लिए किया जाता है। पहला इसका यूज होता है नेसेसिटी, मीन्स आवश्यकता दिखाने के लिए। नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, कभी भी आवश्यकता आपको दिखानी है तो आप नीड को यूज करेंगे। और दूसरा काम होता है कंपल्सन दिखाने के लिए। कंपल्सन मतलब दबाव, जरूरी, ठीक है। जो चीजें बहुत जरूरी होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? नीड को यूज कर लेते हैं, ठीक है। जब आवश्यकता महसूस और बहुत ज्यादा जरूरत फील हो रही हो तब हम लोग यूज करते हैं नीड को। अब क्या है कि ये नीड का जो यूज होता है वह 2 तरह का होता है। क्योंकि हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी में पढ़ा क्या? मॉडल ऑक्सिलरी में हमने यही कहा था कि मॉडल ऑक्सिलरी वे वर्ड्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं और कार्यविधि को बताते हैं। यही तो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी का डेफिनेशन था। तो फिर अब ये जो हमारा नीड है ये 2 तरह का काम करेगा। ये नीड काम करेगा, एक तो काम करेगा ये हेल्पिंग वर्ब का और दूसरा काम करेगा मेन वर्ब का। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी काम करेगा। मेन वर्ब का जब ये काम करेगा तो ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा, ठीक है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का यूज मेन वर्ब की तरह से होता है, जबकि निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इन दोनों सेंटेंस में इसका यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह से होता है। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए, नीड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह होता है और इसी नीड का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह से होता है। आई थिंक आपको बातें समझ में आई हैं। नहीं भी समझ में आई है तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मेन वर्ब के रूप में यूज करके बता रहा हूं कैसे। मुझे एक किताब की आवश्यकता है। मुझे एक किताब की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखने का पैटर्न यहाँ सामने है, ये पुराने समय से चलती आ रही है। ये सारी चीजें पहले भी आप लोग क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहले वो करना क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट ही सर्च करेंगे। मुझे मतलब मी होता है, लेकिन मी क्या होता है? कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट बनेगा आई, उसके बाद ही आपका क्या आएगा? मेन वर्ब आ जाएगा। नीड, आई नीड क्या? अ बुक, एक किताब। एकदम सिंपल, आई नीड अ बुक। यहाँ पे सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब देते हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो।
तो ये हो गया आपका। एक और एग्जांपल देख लीजिए, उसे कपड़ों की आवश्यकता थी, थी नहीं है, कर लीजिए, उसे कपड़ों की आवश्यकता थी। एकदम सिंपल वे में हम लोग बनाएंगे। उसे का मतलब हम लोग यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं या शी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, ही या सी लिख लिए। अब आपको मेन वर्ब देना है, चूंकि यह सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें यर्ड एस को ऐड करेंगे, यानी कि हो गया ही या सी नीड्स। और यहाँ पे क्या बचा, कपड़े, कपड़े का मतलब क्लॉथ्स। इज दैट क्लियर? एकदम इजी वे में है। पास्ट टेंस में अगर होगा तो हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। कैसे, देख लीजिए, रवि को एक घड़ी की जरूरत थी। एकदम इजी है। रवि को एक घड़ी की जरूरत थी, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, रवि। सबसे पहले ऐड करेंगे हम लोग रवि को, और यहाँ पे जरूरत थी, ये पास्ट शो कर रहा है, पास्ट दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, नीडेड। रवि नीडेड। अब क्या बचा, एक घड़ी मीन्स अ वॉच। एकदम क्लियर। ये क्या है, मेन वर्ब की तरफ से है। ऐसे ही आप लोग हाई स्कूल वाले चैप्टर में एक लाइन, बहुत ही अच्छा लाइन यूज किया हुआ है, उसमें लिखा है, उसमें लेंचो के खेत में एक हल्की बारिश की आवश्यकता थी। ठीक है, वो आप लोगों ने लेसन पढ़ा होगा, लेटर टू गॉड, जिसमें लेंचो एक पूरा फार्मर होता है, उसके खेत को आवश्यकता होती है बस एक हल्के से बारिश की, हल्का सा पानी की। तो लेंचो के खेत में हल्के से बारिश की आवश्यकता थी। अब इसे जब हम लोग बनाते हैं, नहीं, ये आवश्यकता थी, ठीक है, क्योंकि स्टोरी है ये, और स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, किसको आवश्यकता थी, तो लेंचो के खेत को। ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे लेंचोस फील्ड। ठीक, लेंचोस फील्ड नीडेड। ठीक है, और हल्की बारिश, हल्की बारिश का मतलब हो गया और शावर। ठीक है, हल्कूस फील्ड नीडेड और शावर, और यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। और शावर का मतलब क्या होगा, मतलब एकदम बस हल्की सी बौछार की आवश्यकता थी। हल्की बारिश का मतलब हल्के से बौछार की है। तो यहाँ पे नीडेड ये वर्ड जो है बुक में भी आया हुआ है, यानी हम लोग देख सकते हैं कि जब यह मेन वर्ब का काम कब कर रहा है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, दोनों के फॉर्म में जब भी हम इसको यूज करेंगे तो ये नीड मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। और मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो आप जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो आगे जब आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो मैं फिर से क्लियर कर दूंगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में, यानी मेन वर्ब में हमको एस अथवा ईएस ऐड करना होता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। और जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो नीड है वह अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, यानी कि नीड हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेगा। एग्जांपल आपने लिख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। अब हम लोग बात करेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में कि यह नीड हेल्पिंग वर्ब का काम कैसे करता है। तो आइए देखते हैं हम इसके निगेटिव यूज को, निगेटिव यूज कैसे करेंगे। मींस नेसेसिटी को जब हमको हेल्पिंग वर्ब में यूज करना हो, यानी कि नेसेसिटी नीड का यूज जब हमको हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है तो हमको फिर निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज करना होगा। यानी कि हम ये कहें कि नीड जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य करता है और निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। कैसे करता है, सीधे हम लोग इसके एग्जांपल को लेके देख लेते हैं। मान लीजिए अगर एग्जांपल है उसे
जूतों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एकदम सीधा सा एग्जांपल है ये निगेटिव स्टेटमेंट है और निगेटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपको लर्न भी होगा। तो फिर हम लोग उसी के सेंस में बनाते हैं। सबसे पहले उसे की इंग्लिश लिखेंगे, उसे मीन्स ही, ओके। और यहाँ पे नहीं है मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीड नॉट और यहाँ पे लिखेंगे शूज। ही नीड नॉट शूज। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए अभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ। एक और एग्जांपल देखिए, रवि को कार खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रवि को कार खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे देख लेंगे, हम लोगों का सब्जेक्ट बनेगा रवि, यहां पे आ जाएगा नीड नॉट, ओके। रवि नीड नॉट, फिर हमारा आएगा बाई मीन्स मेन वर्ब। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर आएगा मेन वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे डी का, रवि नीड नॉट बाई द कार। ठीक है, हाँ, एक आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, यहाँ पे नोट में हम लिख दे रहे हैं, नोट में लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि नीड या नीड नॉट के बाद टू का यूज नहीं होता है। क्लियर, नीड या नीड नॉट के बाद टू का यूज नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कहेंगे खरीदने, ना नी ने, मतलब इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का यूज करना चाहिए, बट क्या है कि वह तरीका सही नहीं है। यहाँ नीड के साथ हमको इन्फिनेटिव टू लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई है। अगर इसी को ये तो मान लीजिए निगेटिव का पैटर्न हो गया, निगेटिव में ऐसे कर लिया आपने। अब एक बचा है आपका इंट्रोगेटिव, तो आइए अब हम इंट्रोगेटिव के पैटर्न को भी देख लें। एकदम इजी वे है, इजी वे में हम लोग इंट्रोगेटिव पैटर्न को भी देख लेते हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव का पैटर्न आपके सामने है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन चारों चीजों को लेके ही हम लोग इंट्रोगेटिव में एंटर करते हैं। मान लीजिए हम आपको पहला ही एग्जांपल दे रहे हैं, क्या उसे सूचना देने की आवश्यकता है? क्या उसे सूचना देने की आवश्यकता है? यहाँ पे देख रहे हैं शुरू हुआ है क्या से, लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क, मतलब ये एक इंट्रोगेटिव है। जब शुरू में आता है क्या तो हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। चलिए हम हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे लिख लिए नीड, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए ही, और क्या फिर मेन वर्ब आना चाहिए, सूचना देना मीन्स इन्फॉर्म, नीड ही इन्फॉर्म। ओके, एकदम छोटा सा एग्जांपल है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। एक और देख लीजिए एग्जांपल, क्या हमें झूठ बोलने की जरूरत है? क्या हमें झूठ बोलने की जरूरत है? ओके, यहाँ पे फिर वही चीज है, सबसे पहले हमारा क्या आया हुआ है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब मींस नीड को यूज कर लेंगे, नीड वी टेल अ लाई, झूठ बोलना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, नीड वी टेल अ लाई, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। मींस यहाँ पे आप देख रहे हैं, बड़े ही इजी वे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीड आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, और इन्फॉर्म क्या है मेन वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो लास्ट में प्लेस कर दिया जाता। सेम चीज यहाँ पर भी है कि नीड वी टेल अ लाई में नीड आपका हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, और टेल अ लाई क्या है आपका मेन वर्ब है। मींस हम लोगों ने ध्यान से देख लिया
कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का यूज मेन वर्ब की तरह होता है और निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह से होता है। ओके, की चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि हमें नीड का यूज कहाँ करना है, मेन वर्ब के रूप में कैसे करना है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करना है। एक्चुअली क्या है कि इस नीड का यूज इंटरमीडिएट का एक टॉपिक है, सिंटैक्स। ये एक टॉपिक इंटरमीडिएट में मिलेगा, सिंटैक्स। इसमें करना क्या है, छोटे मोटे यूज को छोटे मोटे जो यूज किए जाते हैं उनको देखते हुए कुछ सेंटेंस गलत दिए जाते हैं एग्जाम में, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिए जाते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। आई थिंक दो या चार नंबर में ये एग्जाम में आता है, तो इंटरमीडिएट के सिलेबस में है ये। तो इसमें सुधार करना होता है। सुधार कैसे करना होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही नीड नॉट टू गो देयर, ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा और स्टूडेंट को क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। और अगर ये नोट आपके ध्यान में है, नोट क्या है, नीड या नीड नॉट के बाद टू का यूज नहीं होता है। अब यहाँ आप देख रहे हो नीड नॉट आया, यहाँ पे टू आया, ठीक है, टू का यूज किया गया है, मतलब इस सेंटेंस में गलती यहीं पे है। इस टू को अगर आपने हटा दिया तो यह स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये चीज आप लोगों को दिखाने के लिए हो गया कि अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है, कहना है, अपनी बातों को आप दूसरों तक कह सकते हैं, किसी चीज की आवश्यकता दिखानी हो, जैसे मुझे किताब चाहिए, मुझे कलम चाहिए, ऐसे भी स्टेटमेंट्स आते हैं। आइए एक दो इनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आ गया कहीं स्टेटमेंट, मुझे एक घड़ी चाहिए। देखिए मुझे एक घड़ी चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है चाहिए, और आप लोग जानते हैं कि जब चाहिए आता है तब हम लोग शुड, मस्ट या ऑट का यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग शुड, मस्ट या ऑट का यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सजेशन नहीं है, कोई सुझाव नहीं है। यहाँ पे बात आवश्यकता की है और आवश्यकता दिखाने के लिए हमको नीड को यूज करना होगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे आई और यहाँ पे लिखेंगे नीड, यहाँ पे लिखेंगे और वॉच। ऐसे क्लियर हुआ। ऐसे ही कहा जाए, मुझे अभी चाय नहीं चाहिए। ये जो है आवश्यकता नहीं दिखा रहा, आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है, ऐसे सिचुएशन में ही हम लोग नीड को यूज करते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि मुझे अभी चाय की आवश्यकता नहीं है, यानी अभी मुझे चाय नहीं चाहिए। क्या है ना कि सेंटेंस के अर्थ को समझ लेना चाहिए। अगर मान लीजिए लिखा है मुझे अभी चाय नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे चाय की आवश्यकता नहीं है। अरे अभी नहीं चाहिए मतलब अभी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होगी तो मैं मांग लूंगा। देखिए कैसे करेंगे इसको ट्रांसलेट, आई, यहाँ पे लिखेंगे नीड नॉट, यहाँ लिख देंगे टी और यहाँ लिख देंगे नाउ। आई नीड नॉट टी नाउ। तो इस तरह से आवश्यकता दिखाने के लिए आवश्यकता शब्द, जरूरत शब्द या फिर चाहिए शब्द आ रहा हो, तो जैसे ही चाहिए आता है आप वहां पे देख लीजिए कि यह कोई आवश्यकता वाली बात है या फिर सुझाव वाली बात है। अगर बात आवश्यकता की है तो नीड का यूज कीजिए, और अगर बात सुझाव की है तो शुड, मस्ट या ऑट में से किसी एक चीज को यूज कर दीजिए। तो ये रहा यूज नीड का। और नीड के यूज के बाद अब हम लोगों का अगला टॉपिक बनने जा रहा है, मतलब पार्ट 5 में ही है हम लोग। पार्ट 5 में ही अगला हमारा टॉपिक बनेगा यूज ऑफ डेयर।